नमस्कार। आज हम बच्चों के दिमाग की एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं। कभी सोचा है कि बच्चे ऐसी गलतियां क्यों करते हैं जो हमें बहुत सीधी-सादी लगती हैं? चलिए, आज ये समझते हैं कि एक बच्चे की गलती असल में उसके सीखने की प्रक्रिया का एक कितना जरूरी हिस्सा होती है। तो चलिए इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, जब एक बच्चा किसी नई चीज को देखता है और कुछ ऐसा कह देता है जो हमें सुनने में गलत लगता है, तो क्या वो वाकई में गलती है या फिर उसके दिमाग के विकास का कोई इशारा है? एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, जो शायद हम सबने कभी ना कभी देखा होगा। एक छोटा सा बच्चा गाय को देखकर उसे कुत्ता क्यों बोल देता है। सवाल सुनने में बड़ा सिंपल है ना? पर इसका जवाब बहुत गहरा है। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यही है, ये कोई गलती है ही नहीं। असल में ये इस बात का पक्का सबूत है कि उस बच्चे का दिमाग कैसे डेवलप हो रहा है। वो अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने की जो चाबी है ना, वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में छिपी है, जिसे कहते हैं स्कीमा। अब सवाल यह है कि ये स्कीमा आखिर है क्या चीज? स्कीमा को अगर बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो ये हमारे दिमाग का एक ढांचा है, या कह लीजिए एक मेंटल फोल्डर है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें और खासकर बच्चों को कोई भी नई इन्फॉर्मेशन समझने में, उसे ऑर्गेनाइज करने में और फिर याद रखने में हेल्प करता है। हाँ, बिल्कुल, इसे आप दिमाग में जानकारी रखने वाला एक डिब्बा मान सकते हैं। तो चलिए वापस अपने कुत्ते वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। एक छोटे बच्चे के दिमाग में कुत्ते का स्कीमा क्या होगा? बहुत सिंपल, शायद बस दो बातें। पहला कि इसके 4 पैर होते हैं और दूसरा कि ये भौंकता है। बस इतना ही है उसका शुरुआती मेंटल फ्रेमवर्क। तो अब असली कहानी यहां से शुरू होती है। क्या होता है जब कोई नई जानकारी बच्चे के इस पुराने और सिंपल से मेंटल फ्रेमवर्क को चैलेंज करती है? मतलब जब बच्चा कुछ ऐसा देखता है जो उसके बनाए हुए रूल्स में फिट ही नहीं बैठता। और बस यहीं पर सीखने की 3 मेन प्रोसेसेस काम में आती हैं। पियाजे के हिसाब से हमारा दिमाग इस स्कीमा को डेवलप करने के लिए 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करता है। पहला है असिमिलेशन यानी समाकलन, दूसरा है अकोमोडेशन यानी अनुकूलन, और तीसरा इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो शुरू करते हैं पहली प्रक्रिया से, एसिमिलेशन यानी समाकलन। ये सीखने का सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे नेचुरल तरीका है। असिमिलेशन का सीधा सा मतलब है किसी भी नई जानकारी को अपने दिमाग में पहले से बने हुए पुराने स्कीमा में ही फिट करने की कोशिश करना। मतलब कोई नई चीज मिली तो उसे पुराने डिब्बे में ही डालने की कोशिश की। अब हमारे एग्जाम्पल में असिमिलेशन की प्रोसेस बिल्कुल साफ दिखती है। जब बच्चे ने गाय को देखा तो उसके दिमाग ने फौरन अपने कुत्ते वाले स्कीमा से उसे मिलाया। अच्छा, इसके 4 पैर हैं? हाँ हैं। बस हो गया काम। बच्चे ने तुरंत उस नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट किया और गाय को कुत्ता बोल दिया। ये असिमिलेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब असिमिलेशन से काम नहीं बनता, तब सीखने की दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस शुरू होती है, अकोमोडेशन यानी अनुकूलन। अकोमोडेशन का मतलब है कि नई जानकारी के हिसाब से या तो पुराने स्कीमा को ही बदल दिया जाए या फिर एक बिल्कुल नया स्कीमा बना लिया जाए। वापस डिब्बे वाले एग्जाम्पल पर जाएं तो जब कोई नई चीज पुराने डिब्बे में फिट नहीं होती तो या तो हम डिब्बे को ही बदल देते हैं या फिर उसके लिए एक नया डिब्बा बना लेते हैं। अब अपने एग्जाम्पल पर लौटते हैं। जब बच्चे को कोई बड़ा बताता है कि अरे नहीं, ये कुत्ता नहीं है, ये तो गाय है, ये मुंह करती है, तब उसका दिमाग अकोमोडेशन करता है। उसे समझ आता है कि अच्छा, तो 4 पैरों वाले सभी जानवर कुत्ते नहीं होते। और फिर वो गाय के लिए एक नया स्कीमा, एक नया मेंटल फोल्डर अपने दिमाग में बना लेता है। तो अब इन दोनों प्रोसेसेस के बीच का फर्क एकदम साफ है। असिमिलेशन में नई जानकारी को पुराने डिब्बे में कह सकते हैं जबरदस्ती फिट किया जाता है और नतीजा गाय को कुत्ता कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अकोमोडेशन में नई जानकारी के लिए एक नया डिब्बा बनाया जाता है और नतीजा ये होता है कि गाय को गाय ही कहा जाता है। एक प्रोसेस पुरानी समझ को बनाए रखने की कोशिश है तो दूसरी समझ को आगे बढ़ाने की। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप पर, वो स्टेप जो इन दोनों प्रोसेसेस को एक साथ लाता है। इसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन। इक्विलिब्रेशन असल में वो प्रोसेस है जिससे हमारा दिमाग असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच एक बैलेंस बनाता है।
ये एक तरह का मेंटल बैलेंसिंग एक्ट है, जहां हमारा दिमाग पुरानी और नई जानकारी के बीच एक हार्मनी, एक तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। और बस इसी बैलेंस से, इसी संतुलन से असली डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। और हाँ, ये कोई एक बार की प्रोसेस नहीं है, ये लगातार चलती रहती है। बच्चा कुत्ते और गाय के बीच का फर्क समझता है, और फिर इसी तरह धीरे धीरे वो दुनिया की और ज़्यादा सही और कॉम्प्लेक्स समझ डेवलप करता जाता है। तो अगली बार जब भी कोई बच्चा ऐसी गलती करे, तो शायद अब हम उसे एक अलग नज़र से देख पाएंगे। ये एक गलती नहीं, बल्कि सीखने का एक खूबसूरत हिस्सा है। और अब सवाल ये है कि बच्चों की और कौन-कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो असल में उनके सीखने और दुनिया को समझने की कोशिश का एक पावरफुल साइन है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।